हम जाते हैं ना, लोगों से पूछते हैं जलसे में हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, तो बोलते तुतारी बजाता हुआ आदमी। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ जॉर्ज भाई कि अगर डॉक्टर किरण दरबार का निशान तुम घड़ी कहते हो, तो शमीम खान तुमसे पूछता है तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या कमल का फूल है क्या? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज। उमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र और भी यहाँ पर पहुँचे थे। सर, हमारी ख्वाहिश ये है कि कोई भी नेता जो भी सबका साथ लेके चले, हम उसी को चाहते हैं कि सब लोग उसको वोट दें। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि उसी को जिताएं जो सबका विकास सोचे, सबके लिए कोई भेदभाव न रखे, उसी का हम सब वोट करते हैं। कमरुद्दीन साहब, एक मसला ये चल रहा है कि शहर में पिछले 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों ही गुटों की जानिब से उलमाओं की मीटिंग्स चल रही हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी एतराज़ लोगों का है कि सियासत में कहीं ना कहीं उलमाओं का इस्तेमाल होगा। क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि एक गलत मैसेज ना जाए? जी जी, क्या क्या मैसेज? नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है। देखिए, उलमाओं का भी मकसद यह कि हमारी जो सोच है कि जो सेकुलर नेता है वो तो किसी भी धर्म जात का हो, जो सबके लिए काम करता हो, हम उसके लिए उसका सपोर्ट करते हैं। जी, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। नहीं, आपको जनता से अपील करनी होगी कि जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये हक पर नहीं है, वो बातिल पर है, तो उलमा कराम तो एक ही है, क्योंकि इलेक्शन 20 तारीख तक रहेगा और 20 तारीख के बाद दोबारा आवाम को एक दूसरे से मिलना जुलना होगा और उलमा कराम की ना है। उलमा से भी मैं अपील करता हूँ कि कोई ऐसी बात कोई ना करे जिससे लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो। मोहब्बत की बात करें, सबके साथ सबका विकास की बात करें, यही मेरी ख्वाहिश है। शहर के आवाम से क्या अपील है डॉक्टर जितेंद्र को? शहर के आवाम से यही अपील है कि आप के सामने जो भी नेता खड़े हैं, आप खुद सोचो कौन बेहतर है, कौन हमारे लिए सबके लिए काम करता है, आप उनका साथ दीजिए। मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्ग, आज जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है 20 साल से मेरा उनका रिश्ता है। मौलाना कमरुद्दीन फैजी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे भी जफर मोहम्मदी साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पे। मोहम्मदी साहब हिंदी में थे। मैंने एक दिन रात में 3 बजे फोन किया उनको, इत्तेफाक से वो फोन उठा लिए मेरा। मैंने कहा मौलाना साहब, आपके बिना उनका भाई अकेला है, आप जल्द मुंबई तशरीफ लाए। उन्होंने कहा भाई आपने कह दिया है, वालिद मोहतरम की तबीयत नासाज है, लेकिन मैं जैसे उनको रिलीफ होता है मैं इंशाल्लाह जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो मौलाना साहब, मैं जब भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सका, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आज अपनों के बीच बैठ करके मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो एक मोहब्बत का फराइज का अंजाम दिया है वो मैं उसका बदला नहीं चुका सकता हूँ। और आपको मैं देख रहा हूँ, आप पूरा दिन पूरा रात हमारे साथ मौजूद रहते हैं। मैं आपका इस अल्फाज कहाँ से ढूंढ के लाऊं जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अभी भी कह रहे थे फैजल साहब कि शकील भाई को धमकी आती है, शकील भाई को ये होता है वो होता है, हमारे बहुत सारे लोग फोन करते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी आप तमाम लोग के माध्यम से क्लियर कर दूं कि शमीम खान सिर्फ अल्लाह की तरह से डरता है, मुझे इंसान को डरा नहीं। मैं जिस धरती से आता हूँ उसका नाम उत्तर प्रदेश है। मैं जिस धरती से प्यार करता हूँ उसका नाम उत्तर प्रदेश है। मैं जिस धरती को अपना बचपन का वक्त गुजारा हूँ मौलाना हमीदुल्लाह साहब, उसका नाम सिद्धार्थ नगर है, बस्ती है, आजमगढ़ है, जलीलाबाद है। मैं इन सब जगहों से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हूँ सिद्धार्थ नगर। तो उत्तर प्रदेश से तो राजनीति की इनिशिएटिव स्टार्ट होती है। नदीम साहब, उत्तर प्रदेश से अब्दुल भाई राजनीति की एबीसीडी स्टार्ट होती है। और जो तुम हमारे लोग डराने और धमकाने वाला काम करते हो वो भी यूपी में बहुत सारे लोग करते हैं।
मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले नदी पाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि ये सच है कि मुझे 6 महीना तक लगातार गणेश मुंडे साहब, मुझे 6 महीना तक कि मैं उनके पाले में चला जाऊं, मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लूं, मैं किसी तरीके से मुझे वो हासिल कर ले, लेकिन शबीर इतनी कमजोर कड़ी का नाम नहीं है जितना आप समझते थे। और शबीर तो अगर डरता है तो खुदा की जात से डरता है, बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसे खरीद ले या उसे डरा दे। यही कहना चाहता हूं कि कमरुद्दीन फैजी साहब की मोहब्बत जो उन्होंने आज तमाम लोगों को इकट्ठा किया, बहुत सारे लोग चले गए और माइकराम, तो उन लोगों से माजरत चाहता हूं। आखिरी वक्त चल रहा है इलेक्शन का, कल लास्ट डे है, कल रैली है हमारी। देखिए इतना बोला हूं मैं, नदीम भाई की आवाज तक बैठ गई है, पता नहीं रोहन भाई की आवाज मेरी जा रही है जा रही नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार पर है। इम्तियाज भाई का उर्दू खुशगवार पर है। शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से शाह सलीम साहब लोगों का सपोर्ट है, और यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग जितने हमारे जिम्मेदार लोग बैठे वो खुद में एक शख्सियत है। मौलाना हमीदुल्लाह साहब जहां खुशी रखते हैं, आप लोग कल से एक बिल्डिंगों में अपने रिश्तेदारों के पास फोन करके, अपने ताल्लुकात के लोगों के पास कांटेक्ट करो, आप उन तक पहुंचने की कोशिश करो और उन्हें समझाओ ये जो घड़ी लेके आने वाले कैंडिडेट है इनका अलायंस बीजेपी सरकार से है, एनडीए सरकार से है शाह सलीम साहब, और एनडीए सरकार क्या चाहती है, माइनॉरिटीज के लिए क्या करती है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये बेशक हम तमाम लोग जानते हैं। मौलाना साहब एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब को भी ऑफर था, जब अजीत दादा पवार साहब बीजेपी चले गए थे उनके अलायंस के साथ में डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए, तो जाने के पहले उनका भी फोन था उनके पास और उन्हें कहा जा रहा था कि जितेंद्र पवार साहब आप भी आ जाओ, जो बंगला है आपका इटली का और जो आपके हाउसिंग मिनिस्ट्री के जो आपकी मिनिस्ट्री है पूरे वही रहेगी, उसे चेंज नहीं किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब ने कहा कि मैं अपने पूरे बाप को नहीं छोड़ सकता। जिस सजा ने आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया आपने उनको छोड़ दिया, लेकिन जिसने डॉक्टर जितेंद्र पवार को दुनिया के अंदर, देश के अंदर आज जो नफरत की आंधी चल रही है उसे रोकने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए डॉक्टर जितेंद्र पवार ने फैसला किया कि मैं मेरे पूरे बाप को न छोड़ते हुए मैं उसके हर लड़ाई में उसके साथ रहूंगा। मैं इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र पवार को मैं सलाम करता हूं, मैं सलूट करता हूं। आदिल भाई, बहुत सारे लोग, अच्छा है शायद आपका लाइव चल रहा होगा, बहुत सारे लोग शहर में, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। चाहे भाई उन्हें कहा जाता है कि जितेंद्र पवार का निशान कमल का फूल घड़ी है, वो भी कहते हैं कि घड़ी को चुरा लिया गया, घड़ी छीन लिया गया शरद पवार साहब की, डॉक्टर जितेंद्र पवार का तुतारी दे दिया गया, जो संपत्ति मांग रहे थे पवार साहब उनको नहीं मिली, लेकिन तुतारी बजाता हुआ आदमी आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में एक बच्चे को समझ में आ गया। हम जाते ना लोगों से पूछते जलसे में हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, तो बोलते तुतारी बजाता हुआ आदमी। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं जावेद भाई कि अगर डॉक्टर जितेंद्र पवार का निशान तुम घड़ी कहते हो तो शमीम खान तुमसे पूछता है तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या कमल का फूल है क्या? ये भी बोलो, ये क्यों नहीं बोलते हो?
ये भी कह दो कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तलवा में रहते हो तो वहां पे 3 पहनते हो मुफलर, एक होता है वो शिवसेना तीर कमान का और एक होता है खड़ी का और एक होता है बीजेपी का। लेकिन बाबा अब्दुल्ला साहब जब मुमरा पहुंचते हैं तो उनके गले में एक ही रहता है, घड़ी का। तो चोला क्यों बदलते हो? जो चोला है आपका तलवा में वो मुमरा भी दिखा दो। लेकिन ये मत समझो सोशल मीडिया का जमाना है, ये जनता है, जनार्दन है, सब जानती है, सब जानती है कि आपका चुनाव चिन्ह बीजेपी अलायंस के साथ है। डॉक्टर जितेंद्र दौरान वो सेकुलर आवाज है जो हमारे कौम और मिल्लत की रहनुमाई करता है, हमारे कौम और मिल्लत के लिए लड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र दौरान को दबाने की बहुत कोशिश की गई, इब्राहिम भाई, उसके गाड़ी पे बदलाव होता है। वो जब सुबह निकलता है ना तो ये नहीं सोचता कि शाम में लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। एक ही बेटी नताशा है, वो बोलती है अंकल अब तो जब जाते हैं ना रेडी तो मैं डरती हूं ये रिटर्न शाम में घर पे आएगा कि नहीं आएगा। वो बेटी ये सोचती है और वो भाभी उसकी बीवी कहती है शबीर भाई समझाओ इनको क्यों इतना, लेकिन वो किसी की बात सुनते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, जालिम के खिलाफ लड़ूंगा, और जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ने वाले का शबीर खान पूरे तरीके से तारीफ करता है। मैं समझता हूं यहां बैठा हुआ एक एक शख्स उनकी तारीफ कर रहा है। बड़ा साहब मोदी साहब, इंशाअल्लाह ताला जो हालात है आज मुंबई महाराष्ट्र में, हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दौरान साहब आ चुके हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे भाई प्रस्तुत आ चुके हैं। मैं अब कुछ ना बोलते हुए क्योंकि मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ देखिए साहब मुशारे तमाम उलमाए कराम बस आप आइए बोल दीजिए साहब, सुन लीजिए खाली एक मिनट साहब। तमाम उलमाए कराम यहाँ पे 9 बजे से बैठे थे, काफी इंतजार किए साहब। उनको सुबह की फजर की नमाज में जाना रहता है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना रहता है। वो अपनी दुआओं के साथ यहाँ से गए हैं आपके लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। उनकी भी दुआएं, यहाँ पे तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ है। मैं अब माइक दूंगा क्योंकि साहब को लेकर अभी हमको आगे और 2 मीटिंग में जाना है। मैं ऐसा माइक दूंगा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दौरान साहब को एक तालियों के साथ। आपसे बात जितनी जानकारी आपको शायद तो आपका कुरान क्या बयान करता है, और आपको इतना जितना मालूम है इतना किसी और को मालूम। तो वोट का जो इम्पोर्टेंस है, जालिम और जुल्म उनको खत्म करने के लिए एक हथियार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके हाथ में कि बिना खून के, बिना कुछ उसके बदन को तकलीफ देके, कुछ चुपचाप जाके जिस जालिम ने जुल्म किया है उस जालिम को भी हटा दो, जुल्म को भी हटा दो। वो है वो। तो मैं इतना ही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा करके लोगों के बीच में जाके इतना ही बताइए, क्योंकि एक बात है, विधानसभा में पुलिस
केंद्र से पुलिस नहीं आती, केंद्र कायदा बनाता है, कानून बनाता है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है वो राज्य करता है। जैसे आसाम का आप उदाहरण, आसाम में एक राज्य से लगा दिया ना, उत्तराखंड में मस्ती किया ना, तो राज्य के अपने अधिकार होते, जैसे वो हजारी क्या बोला था उन्होंने, उससे जो गंदा गगनगिरी होता था, गंगागिरी क्या शांतिगिरी, तो उसको आता है पर वही पुलिस ने हजारी साहब को 18 महीने 2 साल उठा दिया था। उमर खलीफ का गुनाह क्या है? खुद गुनाह क्या कहते, चढ़ रहा है बेचारा 3 साल हो गए। ये माहौल देश को खराब है और उसको सुधारना सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि जब तक आप लोगों में बेदारी नहीं है, वोटिंग का वजूद नहीं समझाओ, क्या वजूद है उसका, क्योंकि आप सिस्टम को एक वोट से बदल सकते, सिस्टम चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये 3 चीजों को आप बदल सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वोट, वोट का ये है। कभी इसको हम नहीं जाना है, लेकिन हमको लोकसभा में हमने पहचाना कि भाई हमारे वोट की कीमत है, क्योंकि 400 पार के नारे लगाने वाले 240 पर, और 56 इंच की छाती है कहने वाले की छाती 23 इंच की, सब गुरूर, पर अभी भी गुरूर मरा नहीं है। अभी भी अमित शाह और किरण रिजिजू कहते हैं कि हम इस शीत अधिवेशन कुछ भी हो वक्त का कानून पास करें, है ना, हम तुम्हारी जमीनें अपने हाथ में लें। हालांकि ये मजबूरी रूल है, जब तुमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट की तब उसका रिपोर्ट आया नहीं, तो आप कानून कैसे बना सकते हो? उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, और फिर आप कुछ खेल खेलना चाहो तो खेल सकते हो। अभी तक तो 100 पन्ने भी नहीं लिखे उसने, 100 पन्ने वो कभी नहीं, और अभी तक बोल रहे किसी अधिवेशन में हम कानून पास कर देंगे। इतना दिन डराओगे, इतना दिन डराओगे, इतना मत डराना कि डर डर मरो, डर के मरो। जिस दिन इंसान के यहां से डर जब मर जाती है ना, तो फिर इंसान किसी से भी डरने तैयार हो जाता है। और ये जो रास्ते से जा रहे हैं ना, वो रास्ता वहीं से कटेंगे तो कटेंगे, से एक है तो सेफ है, ये कौन कह रहा है? चीफ प्राइम मिनिस्टर। अरे तेरे राज्य में कोई अनसेफ है तो तुझे शर्म आनी चाहिए, उनको नहीं। You are supposed to be the protector of the entire society, entire population. You can't say that I can't protect him, I'll protect him. He has no authority as per the constitution of it. But he doesn't have belief in constitution. He has no faith in Indian constitution. तो ये चंद बातें आपको और जोर से समझ, ये सिर्फ चुनाव को चुनाव मत करो, ये सिर्फ चुनाव पे चुनाव मत करो। तो बेदारी आपको हर महीने में एक बार तो भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करो। पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जो देश चलता है। आप जो लोग कहते हैं ना, हम दूर रह के, तुम दूर रह के समाज को खत्म करो। उनका पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, जागरूकता आनी चाहिए।
आप जागरूकता नहीं लाओगे समाज में, आपको क्यों, आप आलिम क्यों बने? सिखाने के लिए। तो जो सही है गलत है आपको सिखाना पड़ेगा। बुरा बोलना अच्छा नहीं है सर, हालांकि भूल करें तो नया खड़ा हो, इसके बारे में जरूर सोचें और सिखाने की। कैसा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ताकत से वो संविधान दिया और उस संविधान के माध्यम से सिखाया कि संविधान थोड़ा नहीं मर जाओ। तो जब भी संविधान का विषय आता है वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। और संविधान के विषय पे वो किसी भी हालत पे जाके बोलते कुछ भी होने दो, सारा संविधान नहीं बनता। आधा डर बीजेपी को वो है कि वो दलित छोड़ेंगे संविधान को हाथ लगाए। तो संविधान बचाना ये तुम्हारी मेरी इस देश के सभी नागरिकों की जरूरत है, क्योंकि संविधान में तुमको रिलीजियस इंडिपेंडेंस दी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार, उसमें जो धर्म का स्वातंत्र्य है तुमको संविधान ने दिया हो। उसमें क्या कहा है, जिस धर्म के तुम हो उस धर्म की रीति मना सकते। ये क्या कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे तो पहला हम तुम्हारा पर्सनल लॉ जो वो निकाल क्या रहा, फिर मत क्या इंपॉर्टेंस रहा, शरीयत को निकाल देंगे तो क्या है, कुछ नहीं है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा और सिखाने की और पढ़ाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ मस्जिद के इमाम अली ही कर सकते हैं और कोई खुदा। आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप और सभी मौलानाओं को, इतने बड़े ताकत से मौलाना एक हुए हैं। इनके यहाँ क्या हो गया कि जितना जल्दी गाली दे दो मुसलमान को उतना जल्दी बड़ा नेता बन जाओ। आरिफा के कातिल को, बलात्कारी को हार पिना दो, केंद्र मंत्री बन जाओ। वहां तो लॉटरी लगी हुई है, कितना अच्छा। जय सूर्या बेंगलोर का, वो मुसलमान को गाली देता है, मिनिस्टर बन जाता है। जिसने गुजरात की बिल्किस बानो के केस में आप देख लीजिए कि उन्होंने, कोर्ट ने माफ किया, माफी के बाद उनको बिठा के स्टेज पर स्वागत किया जा रहा है, सरकारी स्वागत, गवर्नमेंट के लोग स्वागत कर रहे हैं। फिर कोर्ट के अंदर हो गई, फिर वो चीज को कैंसिल किया गया और उनको इस तरीके का माहौल 10 साल में सिर्फ मुसलमान। देखो अब एक बात बताओ, राज ठाकरे पार्टी खत्म हो गई है, आगे जो ना शिलफाड़ा के आगे अपनी बार मशाल जला देना तो एक था वो भी खत्म हो जाएगा। वो 5 साल में घर में से निकलता है, उसके बाद एक मुसलमान को गाली देता है। अभी निकला तो महाराष्ट्रियन बच्चे काम पे है कि नहीं है, महाराष्ट्रियन बच्चे भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, उनके पास नौकरियां है कि नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ तोड़ दो, खुद के बेटे को एमएलए बनाएंगे और बाकी महाराष्ट्रियन बच्चे को हमारे टोल तोड़ो, उसके यहाँ पत्थर मारो, उसके यहाँ ईटा मारो। जैसे ही भी बाहर आए तो बोले अब इलेक्शन में जनता पूछती है कि आपने काम क्या किया। मराठी वर्ग भी पूछता है कि भाई आपने काम किया, तो कुछ नहीं, मैंने काम क्या किया, मैंने काम यह किया कि अगर मैं आ जाऊंगा तो मुसलमानों का भोगा बनता दूंगा जानता, ये काम है। आज बिगड़े बाहर क्या हुआ तो उत्तर भारतीयों को पिटाई कर दिया। अरे आप मांगो ना महाराष्ट्रियन बच्चों के लिए नौकरियां, उसमें जाइए ना, तो सबसे सस्ता काम हो गया है मुसलमान को गाली दो
और राजनीति में जल्दी से आगे बढ़ जाओ। नारायण राणे के लड़के को ले लीजिए, मेरा दोस्त था नीतीश राणे, अरे यहाँ ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में आया था मुंद्रा में, हर सेकुलर आदमी से मिलता था, हर मदारिस के बड़े बड़े जामिया में वो खुद भी सीट देता था जा जाके। शिवसेना से निकले कांग्रेस में आए, कांग्रेस से निकले बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में आगे बढ़ने का क्योंकि न शक्ल है, न सूरत है, न पर्सनालिटी है, तो क्या है, माइक पकड़ टेक डाली मुसलमान को, पूरे महाराष्ट्र में हीरो हो गया। अब उसके नाम से 5-6-10 लोग जमा होने लगे, तो मुसलमानों को गाली शुरू। तो इस मुल्क की सबसे खूबसूरत जमात हम मुसलमान हैं कि बहुत लोगों की रोजी चला रहे हैं, बहुत लोगों के मेले बना रहे हैं। तो अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, ये हालात थे मुल्क के, मैंने आपके सामने रखा है। सियासत तो होते रहेगी, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन मुकदमा करना सीखिए। आज भी यूपी गवर्नमेंट को हम लोग नोटिस भेजते हैं, उनका जवाब आता है कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने साइन नहीं किया है, वहां से सचिव का आता है, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा, आ जाएगा। हो सकता है अल्लाह ताला योगी जी को जब चद्दर से नीचे ढकेल देगा तब आएंगे बेटा, मुख्यमंत्री कोई जिंदगी में थोड़ी नहीं रहेगा। सही बात, मुख्यमंत्री जिंदगी में थोड़ी नहीं रहेगा। विलासराव देशमुख ने एक सूथोर के लिए फोन कर दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके गांव में प्याज का धंधा होता है, कपास का, लातूर वगैरह में, वहां पे पीढ़ी वो सब उसका रहता है। तो वहां पे वो दोनों वहां साहूकार लोग होते हैं, साहूकार। तो उनसे लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद उनको चुकाते, उसी चुकाने और लोन लेने में बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो विलासराव देशमुख ने किसी इंस्पेक्टर को फोन किया, तो उनका खास रहा होगा उनके लातूर कॉन्सेप्टर, अरे बोले उसको क्यों बिठा के लिया, उसने आत्महत्या कर लिया था, उसको बता दिया था। इंस्पेक्टर ने मंत्री का फोन हिल गया, कांप गया, लेकिन सरकारी आदमी का स्टेशन डायरी में एंट्री कर दिया कि माननीय राज्य के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी के बोलने के ऊपर मैंने आप छोड़ दिया, ठीक है। विलासराव देशमुख जी डेथ हो गई उनकी। कोर्ट का फैसला क्या है मालूम है? विलासराव देशमुख जी को 8 साल की सजा। तो इंशाअल्लाह ताला पोर्टल वाले हैं, इंशाअल्लाह कतलों को तो सजा जरूर कराऊंगा, भले फाइल होती रहे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। वही मैं जितेंद्र अहवार के चेहरे पे देख रहा हूँ, अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के चेहरे पे नहीं देख रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट से लोग जीतते हैं, हारते हैं, और एक एक विधायक से असेंबली गिर जाती है और हुकूमत बन जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत एक वोट से गिरी थी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें जरूरत इस बात की है कि ऐसा नुमाइंदा लाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें कि जिस दिन नागपुर में असेंबली बैठे और हुकूमत बनाने की बात आए तो वो नुमाइंदा मोदी जी के साथ या मुस्ताई ताकतों के साथ न खड़ा हो, बल्कि वो नुमाइंदा राहुल गांधी के साथ खड़ा हो, शरद पवार के साथ खड़ा हो, उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हो। ऐसे नुमाइंदा को लाने की हमें जरूरत है। और एक बात और कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि बाज लोग मुस्लिम पार्टियों का साथ देना चाहते हैं और मुस्लिम पार्टियों की बात करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी पार्टी बनानी चाहिए। मैं उनके लिए भी मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह की वो तहरीर पेश कर देना काफी समझता हूँ। मौलाना आजाद ने एक जगह लिखा है कि मुसलमानों का अपनी अलहदा अलग पार्टी बनाना ये सियासी खुदकुशी है। तो मेरे भाइयों, हम
अलग पार्टी अपनी बना करके या अलग पार्टियों का साथ दे करके हम मुसलमान होने के नाते सियासी खुदकुशी नहीं करना चाहते। इसलिए खुलासा ये है कि हमें ऐसे शख्स को लाना है कि जो 23 तारीख के बाद जब गिनती हो कि हुकूमत किसकी बनेगी तो उसका वोट उस जमात के साथ जाए जो सेकुलर जमात है और जो हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुओं की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, सिखों की भलाई के लिए, सबके लिए भलाई का काम कर सके। वो सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।